हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू देहात से। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो उन सब लोगों के लिए है जो कि घर में रह के अपना कारोबार सेट करना चाहते हैं। ये जब हमने कारोबार शुरू किया तो सबसे पहले हमने ये जगह थी हमारे पास, तो यहाँ पर पुरानी घर की बची ईंटें वगैरह और इस तरह सामान कुछ पड़ा था, तो हमने यहाँ पर कमरा बनाना शुरू कर दिया। उस वक़्त कोई पता नहीं था कि कैसे मुर्गियाँ रहती हैं, किस तरह हम इनको रखेंगे। और ये अपने मामू को बोला कि मामू आ जाएं और यहाँ पर ईंटें जो पड़ी हैं उनको लगाना शुरू कर दें। कुछ बैग सीमेंट के लिए ईंटें शींटें साफ़ की और कमरे बनाना शुरू कर दिए। हमें नहीं पता था मुर्गियाँ इसमें ठीक रह सकेंगी नहीं रह सकेंगी, और बकरे ने समझा कि ये कमरा मेरे लिए तैयार हो गया, इसलिए बकरा बाहर से आ गया और ये बड़ा खुश हो गया इधर आके। लेकिन इसको नहीं पता कि ये मेरे लिए कोई भी ये इस तरह का कमरा नहीं बना। तो हमने कुछ हमारे पास जालियाँ भी पड़ी थी ऊपर। पहले मैंने ऑस्ट्रेलियन बर्ड्स रखे होते थे, उनकी ये जालियाँ शालियाँ पड़ी हुई थी, वो मैंने निकाल के ले आया, इधर लगा दी। कि मेन चीज़ ये होती है कि आपने जो कमरा वगैरह बनाना होता है वो हवादार बनाना होता है। जितना हवादार कमरा होगा मुर्गियों के लिए उतना बेहतर रहेगा। बहुत सारी जगह पे सबसे बड़ा मसला ये होता है कि इस चीज़ को नहीं देखा जाता कि कमरा हवादार है या नहीं, उसके लिए प्रॉपर बंदोबस्त करना पड़ता है। तो हमने पहले दिन का काम ख़त्म किया, मामू आ गए हैं फिर सुबह सुबह। और जो है ये ईंटें हमने पहले साफ़ की हैं, ये पुरानी जो बची ईंटें पड़ी होती हैं हमने उनसे बनाना शुरू कर दिया। हमें नहीं उस वक़्त पता था कि मुर्गियाँ कहाँ से लेंगे, चूज़े लेंगे या क्या, कोई प्रोग्राम नहीं था। पहले हमने अपना जो ये कंस्ट्रक्शन का काम था ये करना शुरू कर दिया। ये जी देखें, अब आप देख सकते हैं कि हमने ये जो तकरीबन 6 फुट इसकी लंबाई है और जो ऊंचाई है इसकी तकरीबन हमने 7 फुट रखी है, और चौड़ाई ज़्यादा हुई तो तकरीबन होगी 4.5 या 4 फीट होगी। तो ये 2 कमरे हमने बना दिए हैं। अभी काफ़ी काम इनका जो है रहता है। तो सीमेंट हमने हल्का ही रखा है, इतना ज़्यादा कोई बहुत ज़्यादा तेज़ सीमेंट नहीं रखा। तो ये सारी दीवारें शारें अब तकरीबन कंप्लीट हो गई हैं। नीचे ये ईंटें जो पहले पड़ी हुई थी वो नीचे ऐसे रख के ऊपर बजरी वगैरह पड़ी होती थी। फिर मैंने ये सोचा कि बाद में वक्त मुश्किल है मिले तो मट्टी शट्टी भी लगा देते हैं। फिर हमने मट्टी लगाना शुरू कर दी ताकि गर्मियों में जो है ना ये अंदर जो है ना ठंडे रहें कमरे। ये साइकिल वाला जा रहा था तो मैंने चूज़े लिए। लोग अक्सर कहते हैं कि चूज़े हम लेते हैं मर जाते हैं, लेकिन ये कुछ दिन पहले लिए हैं तो ये तकरीबन आज तीसरा चौथा दिन हो गया इनको, बिल्कुल माशाल्लाह ठीक हैं। और ये 8 चूज़े हैं, ये जो ब्रायलर चूज़े होते हैं वो हैं। फिर हम रात को निकल के मैं और मामू वहाँ पे जाके हमने देसी चूज़े ले लिए। ये मेरा 2 ढाई महीने के चूज़े होंगे, हम लेके आ गए। 2 तो रास्ते में ख़त्म हो गए क्योंकि हमारे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। हमारे पास वो एक जो बैग सा होता है वो था, उसमें हम लेके आए। अब सुबह का टाइम है, इनको मैंने फ़ीड डाली है, ये 14 नंबर की फ़ीड होती है। अब क्योंकि ये चूज़े जो हैं फ़ीड पे पल रहे हैं तो हमने और कोई दाना शाना इनको नहीं डाला। फ़ीड पे ही हमने कहा कि जिस फ़ीड पे ये चल रहे हैं वही फ़ीड हमने उस बंदे को कही थोड़ी सी हमें दे दो, बाकी फ़ीड जो है हम जाके ले लेंगे। तो ये एक डब्बा सा पड़ा था, मैंने उसमें फ़ीड डाल दी है। नीचे नहीं मैंने फ़ीड गिराई क्योंकि इतना ज़्यादा मुझे अभी पता नहीं है, तो इसलिए मैंने ऐसे किया कि जो है फ़ीड इस तरह के डब्बे में डाल दी। अब ये चूज़े जनाब इसमें मिक्स चूज़े हैं, गोल्डन मिस्री, जिसमें मुर्गे भी हैं मुर्गियाँ भी हैं, और पानी भी मैंने बर्तन में वो डाल दिया है। और ये बर्तन बड़ा मतलब इस लिहाज से ज़बरदस्त है कि चूज़े अंदर नहीं जाते। तो ये जनाब माशाल्लाह देखें अब चूज़े फ़ीड भी खाना शुरू हो गए हैं। नई जगह पर आप जब चूज़ों को शिफ्ट करते हैं तो सबसे बड़ा मसला ये होता है कि अगर आपने उनकी फ़ीड चेंज कर दिया ना तो वो फिर जो है ना ज़हनी दबाव में चले जाते हैं। लेकिन ये चूज़ा थोड़ा बड़ा था तो इसलिए जो है ये इसने फ़ीड शीट सही खाना शुरू कर दी है। अच्छा, इसके अलावा जो चीज़ आपसे शेयर करना चाहूँगा, ये वैक्सीन इनको हुई है इन चूज़ों को। लेकिन वैक्सीन 3 महीने बाद जो एनडीआईबी की वैक्सीन है वो लाजमी करनी पड़ती है। तो ये तकरीबन इनकी उम्र भी 3 महीने होने वाली है।
अब ये बाहर जो बरसन लगा होता है, इसको बरसीन भी बोलते हैं, पंजाबी में बरसन बोलते हैं, वो मैंने बाहर लगा हुआ था, मामू ने लगाया हुआ था बकरियों के लिए, वो मैं ले आया हूँ। अब मज़ीद चूज़े जो है वो ख़रीद के मैं ले आया हूँ। तो शुरू में चूज़े जो है 4,000 रुपये के कुछ चूज़े जितने आते थे मैं लेके आया, लेकिन फिर सोचा कि काम ही करना है तो ज़्यादा चूज़े ले आते हैं। अब ये देखें चूज़े थोड़े होशियार हो गए हैं, तो ये पानी भी इन्होंने गंदा करना शुरू कर दिया है। तो हमने जो कमरे बनाए थे उसमें ये है कि अभी चूज़े जो डाले हैं तकरीबन 128 चूज़ा है, तो माशाल्लाह वेंटिलेशन आप देखें किस तरह हवादार है ये सिस्टम। जब भी आप बनाएं तो हवादार बनाएं, ताकि जो है अंदर जो है अमोनिया गैस वगैरह जो है इनकी ड्रॉपिंग से जो पैदा होती है वो ना हो। तो इसलिए ये ज़रूरी चीज़ है कि आपने रोशनदान ज़्यादा से ज़्यादा रखने हैं। मिट्टी लगा दें तो और ज़बरदस्त है। हमने कुछ दीवारों पे मिट्टी लगा दी जहाँ धूप पड़ती है, तो लेकिन ये कदरे ठंडा एरिया है क्योंकि यहाँ पे इस तरफ काफ़ी ज़्यादा दरख्त वगैरह जो है लगे हुए हैं। तो चूज़े जो हैं वो भी इसमें नज़र आ रहे हैं, मुर्गियाँ भी माशाल्लाह काफ़ी नज़र आ रही हैं। इसी से हम कारोबार का जो आगाज़ है वो करने जा रहे हैं। बहुत सारे काम हैं जो करने अभी बाकी हैं, इनका जो है वो पानी अभी दूसरी तरफ भी रखूँगा। सारी चीज़ें जो आप देखें माशाल्लाह चूज़ा एक्टिव है। मेन चीज़ ये होती है कि जहाँ से भी आप चूज़े ख़रीदें, पहले आप देखें कि चूज़ा एक्टिव है, उसकी वैक्सीन वगैरह का बंदोबस्त करें, चीज़ें सीखें कि वैक्सीन कैसे करनी है। अगर कोई चूज़ा किसी किस्म का कोई आपको बीमार लग रहा है या आपको लग रहा है कि इसमें कोई ना कोई मसला है, वायरस है, आप उस चूज़े को पहले से ही अलग कर दें। आप उस चूज़े को पहले से अलग कर देंगे तो बाकी चूज़े जो है वो बीमार होने से बच जाएंगे। इसके अलावा जो फ़ीड है, 2 वक्त फ़ीड जो है इनको डालें, ये नहीं कि आप हर वक्त फ़ीड जो है इनके आगे रखें। सब्ज़ा वगैरह कुछ भी चीज़ें लगी हुई हैं, पुदीना लगा हुआ है, इसके अलावा अगर कोई भी ऐसी घास वगैरह है वो चीज़ें आप इनको डाल सकते हैं। कोशिश करें कि आप जो है महीने में कम से कम, अगर बड़ा एरिया है तो महीने में 1 दफ़ा सफाई कर दें। तो ये जो वीडियो थी जी, हमने जब कारोबार शुरू किया था तो ऐसे ही हमने सारा सिस्टम किया था, कमरे बनाए थे, चूज़े लाए थे और जो फ़ीड वहाँ इस्तेमाल हो रही थी उसी फ़ीड को हमने आगे कंटिन्यू किया है। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। देहात से को अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में और ज़्यादा चीज़ें आप सबसे शेयर करता रहूँगा। अपना ख्याल रखें, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।